नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का टीवी ड्रामा विद मधु में। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए अनुपमा सीरियल के नए ट्विस्ट एंड टर्न्स लेकर फिर से हाजिर हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा और हमें कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है वो ज़रूर देते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनुपमा सीरियल के आज के एपिसोड को और देखते हैं क्या कुछ नया हुआ है अनुपमा के वेल दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा की आज की कहानी में हमें शाह परिवार को दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग जो है वो सज धज के तैयार रहते हैं कोठारी परिवार से मिलने के लिए। और वहीं पर पराग कोठारी जो है ना, वो कार भी भेजते हुए नजर आते हैं यहाँ पर अनुपमा के परिवार को लेने के लिए। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर प्रेम भी आ जाता है अपनी जीप लेकर। तो तोशु कहने लगता है कि अरे प्रेम, मेरे बच्चे तो ठीक तो है ना, और तुझे अगर कोई भी दिक्कत हो या फिर प्रॉब्लम हो ना तो तू मुझे आकर बताना। और वहीं पर पाखी मैडम भी कहने लगती है कि प्रेम, तुम आज बहुत अच्छे लग रहे हो, बिल्कुल हैंडसम। और वहीं पर बापूजी भी कहते हुए नजर आते हैं कि ऐसा कुछ ना हो कि प्रेम को जो है वो वहाँ पर हमारी तरफदारी करनी पड़े, उन लोगों को जो है वो अच्छा नहीं लगेगा। और ये सब कहने के बाद हम देखते हैं कि प्रेम जो है वो अपने जीप में सभी जवान लोगों को जो है वो कार में बिठाकर ले जाता है। और वहीं पर अनुपमा जो है वो मंदिर जाने का फैसला करती हुई नजर आती है। तो यहाँ पर अनुपमा को जो है वो मंदिर जाने से पहले ही श्रीनाथ जी का आशीर्वाद मिलता है और वह धन्य महसूस करती है और प्रेम और राही के गठबंधन के साथ आगे बढ़ने का फैसला करती हुई नजर आती है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर अनुपमा जो है वो ऑटो रिक्शा से जो है वो कोठारियों के यहाँ पहुंचती हुई नजर आती है और काफी ज्यादा बेचैन जो है वो महसूस कर रही होती है। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो शाह परिवार को दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी के सभी लोग जो है वो कोठारी हाउस में पहुंच जाते हैं। और कोठारी हाउस पहुंचने के बाद यह देखा जाता है कि परितोष और पाकी तो विशाल हवेली को देखकर दंग रह जाते हैं। और बा भी जो है वो कपाड़िया हवेली से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और उसे देखकर अचंभित हो जाती है। और तभी हम देखते हैं कि वह मोतीबाग के साथ अच्छी दिखना चाहती थी, लेकिन अपने गहनों के सामने वह साधारण दिखती हुई नजर आती है। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो कोठारी परिवार को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो प्रेम और राही के परिवार का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए नजर आते हैं, जहाँ पर मोतीबा ने गरीबों के लिए दान करने के लिए बहुत सारी चीजों की व्यवस्था की हुई होती है। और तभी यहाँ पर मोतीबा जो है वो प्रेम और राही को भोजन छूने के लिए कहती हुई नजर आती है, क्योंकि वो ये भोजन जो है वो गरीबों में वितरित करेगी। और फिर यहाँ पर प्रेम को ऐसा लगता है कि वे कोठारी जो है वो नाटक कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर राही को जो है वो ऐसा लग रहा होता है कि कोठारी लोग जो है वो सच में अच्छे हैं और असली हैं। लेकिन प्रेम जो है वो राही से कोठारी की प्रशंसा ना करने के लिए कहते हुए नजर आता है। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो पाखी को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो ईशानी के पीछे ही पड़ जाती है राजा से दोस्ती करने के लिए, और उसे राजा से दोस्ती करने के लिए कहते हुए नजर आती है। और यहीं पर हम देखते हैं कि पाखी जो है ना वो गौतम को ही राजा समझ रही होती है। तो पाखी जो है वो जोर देती हुई नजर आती है ईशानी को, और तभी उसे आगे पता चलता है कि गौतम जो है वो राजा नहीं है। तो पाखी जो है वो ईशानी से राजा को खोजने और उसे दोस्ती करने के लिए कहती हुई नजर आती है। लेकिन यहाँ पर ईशानी को जो है वो कोई भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा होता उनके ऊपर और अपनी माँ की बातों पर, और वो उसे अनदेखा करती हुई नजर आती है। और वहीं हमें तोशु को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो कहते हुए नजर आता है कि कोठारी जो है वो उन्हें वह सम्मान दे रहे हैं जो वह खुद को नहीं देते। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि कोठारी जो है वो शाह का स्वागत करते हुए नजर आते हैं। और फिर यहाँ पर हम सीरियल में आगे देखते हैं कि प्रेम जो है वो पराग से टकरा जाता है और वो दोनों की दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। और यहीं पर बा भी जो है वो उन्हें रोकते हुए नजर आती है और प्रेम से अपने आप को गले लगाने के लिए कहते हुए नजर आती है। और फिर यहाँ पर देखते हैं कि जैसे ही प्रेम जो है वो अपनी मोटी बा को गले लगाने ही वाला होता है कि अनुपमा का पैर फिसल जाता है और प्रेम जो है वो उसकी मदद करते हुए नजर आता है। और बा और पराग तो चौंक जाते हैं प्रेम को ऐसे अनुपमा की मदद करते हुए देख। और तभी हम सीरियल में आगे देखते हैं कि सभी के सभी जो है वो कोठारी के घर के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो उनका घर जो है वो देखकर हैरान हो जाते हैं और देखते ही रह जाते हैं। और वहीं पर माही भी सोच रही होती है कि राही अगर बीच में नहीं आती तो ये घर जो है वो मेरा ससुराल होता। और तभी वहाँ पर पाकी कहने लगती है कि आपका घर तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, क्या मैं आपका पूरा घर देख सकती हूँ? तो बापूजी जो है वो पाकी को चुप करा देते हैं। और तभी वहाँ पर मोटीबा कहने लगती है कि बिल्कुल देख सकते हो, लेकिन वो श्रीनाथ जी की प्रार्थना तक का इंतजार करने के लिए कहती हुई नजर आती है। और फिर हम यहाँ पर सीरियल में आगे देखते हैं कि कोठारी और शाह परिवार जो है वो एक दूसरे से परिचय करते हुए नजर आते हैं। और वहीं पर पराग का छोटा भाई अनिल जो है वो प्रेम को अपने पास बैठाने की कोशिश करते हुए नजर आता है, लेकिन प्रेम जो है वो अनुपमा और
और राही के बीच में जाकर बैठ जाता है। और ये चीज जो है वो पराग और उसके मोटी बा को जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, लेकिन फिर भी वो क्या ही कर सकते हैं। और तभी यहाँ पर लीला यानी कि बा जो है ना वो मोटी बा को मिठाई का डब्बा देते हुए नजर आती है और कहने लगती है कि ये घर में हमने मिठाई बनाई है और बिल्कुल देसी घी से। और वो उठकर जो है वो मोटी बा को पकड़ाते हुए नजर आती है। तभी यहाँ पर मोटी बा जो है वो अपने असिस्टेंट से उसे देकर कहने लगती है कि इसे जो है वो संभाल कर रखना और रात के खाने के बाद जो है वो सभी को यही मिठाई देना। और तभी यहाँ पर पराग जो है वो अपने जमाई राजा का इंट्रोडक्शन देते हुए नजर आते हैं और उसकी बहुत ही ज्यादा तारीफें करते हुए नजर आते हैं और कहने लगते हैं कि हमारे जमाई जी जो है वो राजस्थान के एक बहुत ही बड़े खानदान से हैं और वो कोठारी एम्पायर का काफी सारा काम जो है वो संभालते हैं और इसीलिए जो है वो यहीं पर रहते हैं ज्यादातर। और हमारे यहाँ पर दामाद बनकर भी जो है वो बेटा बनकर रहते हैं। और कहते हुए नजर आता है कि वैसे इनका खुद का फैमिली बिजनेस भी है, लेकिन क्योंकि प्रेम जो है वो मेरे साथ नहीं है तो आधे से ज्यादा बिजनेस जो है वो यही संभालते हैं मेरा। और तभी वहाँ पर मोटी बा कहने लगती है कि हम तो अपने जमाई जी से कितनी बार कहते हैं कि तुम जमाई हो तो अकड़ के रहना चाहिए थोड़ा। अब अच्छा नहीं लगता ना कि दामाद जो है वो ससुराल वालों के सामने हमेशा झुकता रहे और वो जमाई क्या जो ससुराल वालों की लगाम जो है वो खींच के ना रखें। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो राधा को दिखाया जाता है जहाँ पर वो बासा से टकरा जाती है और दोनों के दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ बहस करने लगते हैं और वहीं पर अंश आ जाता है और अंश जो है वो उनकी लड़ाई को सॉल्व करवाने की कोशिश करते हुए नजर आता है। और तभी वहाँ पर बासा जो है वो जैसे तैसे कर मान जाता है। और तभी हमें सीरियल में देखते हैं कि वहाँ पर आरती का समय हो जाता है और सभी लोग जो है वो आरती करने के लिए निकल जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि अंश जो है वो गौतम से बात करने के लिए चला जाता है और कहने लगता है कि हाय गौतम सर, और कहने लगता है कि आपसे यही मुलाकात हो गई। और वो 2 दिन पहले जो है वो मिस्टर अग्रवाल के थ्रू जो है वो हमारी वीडियो कॉल में बात हुई थी ना अबाउट गेमिंग, तो इससे पहले अंश कुछ और कह पाता तो गौतम जो है वो अंश को अपना रवैया दिखा देता है और अपना एटीट्यूड दिखा देता है और वो कहते हुए नजर आता है कि मैं घर पर जो है वो ऑफिस से रिलेटेड बातें नहीं करता। और ये सब कहकर जो है वो गौतम वहां से चला जाता है। तो प्रार्थना जो है वो दूर से गौतम और अंश को एक साथ देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाती है। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो कोठारी लोगों को दिखाया जाता है जहाँ पर वो शाह लोगों को श्रीनाथ जी की प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित करते हुए नजर आते हैं और वहीं पर शाह जो है वो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति देखकर चौंक जाते हैं। तभी यहाँ पर मोटीबा कहते हुए नजर आती है कि बाल गोपाल जी का स्नान हो चुका है, अब उनका भोग और आरती का समय हो गया है। और राही से कहने लगती है कि राही बेटा, श्रीनाथ जी की पूजा विधि और आरती में जो है वो कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और तभी यहाँ पर ख्याति जो है वो राही से प्रार्थना शुरू करने के लिए कहते हुए नजर आती है और साथ ही साथ यहाँ पर अनुपमा भी जो है वो राही को प्रोत्साहित करते हुए नजर आती है और हेल्प करती हुई नजर आती है राही की प्रार्थना करने में। और वहीं पर नीता को ऐसा लगता है कि राही जो है वो बिल्कुल मोटीबा की तरह जो है वो प्रार्थना कर रही है। तो दोस्तों, आने वाले अपकमिंग प्रोमो में हमें देखने के लिए मिलता है कि जब जो है वो सभी लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं तो मोटीबा कहते हुए नजर आती है कि महिलाओं को घर पर रहना चाहिए और उन्हें परिवार और घर की देखभाल करनी चाहिए, जबकि पुरुष जो है वो काम करने के लिए बाहर जाते हैं। तो राही जो है वो इस बात पर आपत्ति जताते हुए नजर आती है और कहते हुए नजर आती है कि अगर जो है वो महिलाओं के अंदर जुनून है घर से बाहर जाने का और काम करने का तो उन्हें काम करना चाहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो शो में जो है वो ये देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा कि शो में जो है वो प्रेम और राही के लिए आगे क्या क्या होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर माही को भी अभी यही लगता है कि अगर राही नहीं होती तो वह सब कुछ पा लेती। तो दोस्तों, आपको भी लगता है कि क्या राही और प्रेम की शादी होनी चाहिए या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।